जय हिंद सातु। तो आज की इस वीडियो में यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए हम 100 क्वेश्चन सातु देखने वाले हैं। सबसे पहले जीके जीएस के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद यूपी जीके के क्वेश्चंस देखेंगे, मतलब मिक्स क्वेश्चन होंगे, और फिर सातु करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं सातु उनको देखेंगे। तो मैं कहूंगा आज की वीडियो सातु आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आप सभी को पता है कि कब आपका मुकाबला है, यानी कि कब आपकी परीक्षा है। तो उस परीक्षा के लिए, उस परीक्षा को क्रैक करने के लिए आज के 100 सवाल सातु जरूर देखिएगा। मैं कहूंगा कुछ नहीं तो इसमें से 4 से 5 सवाल आपको डिक्टो देखने को मिलेंगे आपकी रियल परीक्षा में। चलिए, क्योंकि देखिए बूंद बूंद करके सागर बनता है, तो अगर हर क्लास से आपको कुछ प्रश्न तैयार होते रहे तो मेरा मानना है कि वो दिन दूर नहीं होगा जब आप 100 प्रश्नों में से सातु आपका 80 से 85 स्कोर बनेगा। कोई भी मॉक टेस्ट आ जाए, कोई भी टेस्ट आ जाए, अगर 100 जीके के सवाल हैं तो उसमें से आपके 80 से 85 सवाल सही होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो के 100 सवाल आप लोग जरूर देखिएगा। पहला सवाल है, कह रहे कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल 2025 के हिसाब से सातु कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है साथियों कि किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा? तो यह कथन किसका है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो अपने देश भारत का ही साथियों सबसे लंबा लिखित संविधान है, अगर पूरे विश्व की बात करें अगर हम लोग। उसके बाद देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं यानी कि अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको पता होगा साथियों 395 अनुच्छेद थे। अब बढ़कर कितने हो गए सातों? 470 से अधिक अनुच्छेद हैं वर्तमान समय की अगर हम लोग बात करें। उसके बाद देखिए, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, उपराज्यपाल के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा या प्रशासक के द्वारा। मैं कहूंगा भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। कह के किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन था जिसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। अगला देखिए, भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई है। बिल्कुल सही बात है, भारत में एकल नागरिकता ही अपनाई गई है। लेकिन ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये इंग्लैंड देश के संविधान से ली गई है। यूपी का आधिकारिक राज्य खेल कौन सा है साथियों, मुझे बताइए। मैं कहूंगा हॉकी की अगर बात करें तो यही तो यूपी का आधिकारिक राज्य खेल है। उसके बाद देखिए, भारत में प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति साथियों कौन थे? तो कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे? नहीं। वारामिहिर वेंकटगिरी थे? नहीं। ज्ञानी जैल सिंह? साथियों मुस्लिम राष्ट्रपति की बात चल रही है, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है, तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष जो होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष रिटायर होना चाहते तो वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं, और अगर लोकसभा के अध्यक्ष त्यागपत्र देते हैं तो वो उपाध्यक्ष को देते हैं। अगला देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। बिल्कुल सही साथियों, इसी के तहत ही लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अगला देखिए, प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाता है? यानी कि प्रोटेम स्पीकर पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को नियुक्त कर सकते हैं, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को नियुक्त कर सकते हैं, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को नियुक्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब आपके इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहे कि संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या राज्य विधानसभाओं में, या संसद के किसी एक सदन में? तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, संसद के किसी एक सदन में संशोधन की पहल की जा सकती है। आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए, भारत के संविधान का पहला अधिनियम, संशोधन अधिनियम कब आया था? तो पहला संविधान में संशोधन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है? और इसे 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान साथियों लाया गया था। तो किसकी बात चल रही है ये आपको भी मालूम होना चाहिए। 42वां संविधान संशोधन आपका जवाब होगा। यानी कि 42वें संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है, और इसको 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला अगर सवाल आ जाए तो बिहार आपको बता देना है, बिहार आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल कह रहे कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो आईबीआई बैंक करती है साथियों, या नीति आयोग करती है, वित्त मंत्रालय? नहीं साथियों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की अगर बात करें तो यही भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, जिनका आंसर डी है, तो बिल्कुल सही है। अब बताइए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना
स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। कब? 1951 में ही केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। कह रहे कि दुर्गा पूजा की अगर बात करें तो ये कहां का त्योहार है? ये साथियों पश्चिम बंगाल का त्योहार है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि ईस्टर का त्योहार इनमें से किस दिन मनाया जाता है? तो ये तो संडे को यानी कि रविवार को मनाया जाता है साथियों ईस्टर का त्योहार। अगला देखिए डेनमार्क की राजधानी का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको भी याद रखना है कोपेनहेगन की अगर बात करें तो ये डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। अगला देखिए रेनबिनबी किस देश की मुद्रा है? तो ये साथियों मैं कहूंगा चीन की मुद्रा है। चीन की मुद्रा क्या है साथियों? रेनबिनबी है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय ये कहां पर स्थित है? भोपाल में, नई दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में? तो आपको ध्यान रखना है साथियों भोपाल में स्थित है ये देश का सबसे बड़ा संग्रहालय जिसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, भोपाल में स्थित है। साथियों अगर आपने अभी तक जय हिंद का कमेंट नहीं किया तो कम से कम साथियों जय हिंद का कमेंट तो कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो एक लाइक दे दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। साइलेंट वैली की अगर बात करें या शांत घाटी की अगर बात करें कि ये कहां पर स्थित है तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल सही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का मुख्यालय साथियों स्थित है, तो कहां पर स्थित है? ये तो साथियों मुंबई में स्थित है। मुंबई आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए सुनील छेत्री किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये फुटबॉल का खेल खेलते हैं साथियों सुनील छेत्री, आंसर आपका भी होगा। अगला देखिए धनुर्वेद यजुर्वेद का ये एक उपवेद है, इसका संबंध किससे है? चिकित्सा से है? नहीं। वास्तुकला से? नहीं। कला एवं संगीत से? नहीं साथियों। युद्ध कौशल से इसका संवेद है, संबंध है, आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो अगर बात करते हैं साथियों निरुक्त शब्द की तो ये वेदों का एक ऐसा अंग है जो जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या से संबंधित है, प्रसिद्ध है, आंसर आपका डी होगा। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा कौन सा है? चौथा आपको मालूम होना चाहिए साथियों अथर्ववेद है। अथर्ववेद आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता तो साथियों यहां पर जयदेव है। जयदेव आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक साथियों आपसे यहां पर पूछे जा रहे हैं, तो इनका नाम आप लोग याद रखें। इनका नाम साथियों क्या था? इनका नाम मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम की अगर बात करें तो यही गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक थे। अगला देखिए चंदेल वंश की स्थापना साथियों किसने की थी? तो नन्नुक की अगर बात करें, नन्नुक या चंद्रवर्मन कह लो, चंदेल वंश की स्थापना साथियों इन्होंने ही की थी। उसके बाद देखिए 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी। क्या साथियों? कमल और रोटी 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। नाना साहेब का वास्तविक नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो धोंदू पंथ आप लोग ध्यान रखेंगे। धोंदू पंथ की अगर बात करें तो ये नाना साहेब का साथियों वास्तविक नाम था, आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि मंगल पांडे सिपाही थे, तो ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। ये सवाल कई बार आपसे साथियों पूछा जा चुका है और इस बार भी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि त्रिवेणी संगम ये कहां पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है, चित्रकूट में या प्रयागराज में? तो साथियों ये प्रयागराज में स्थित है। त्रिवेणी संगम कहां पर स्थित है? प्रयागराज में। अगला देखिए भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? तो किसके साथ साझा करता है? तो अफगानिस्तान देश के साथ साझा करता है भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा। उसके बाद देखिए भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में जो बांटा गया है उसको क्या कहा जाता है? तो किसके माध्यम से 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है? कर्क रेखा के माध्यम से 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी किस नदी में मिलती है? तो ये साथियों अलकनंदा में मिलती है। अलकनंदा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां व्यास चिनाब, ठीक है, व्यास रावी, तो व्यास रावी भी है, चिनाब रावी सतलुज या साथियों व्यास चिनाब रावी सतलुज। तो ये सबसे सटीक आपका जवाब हो जाएगा। इसमें सारी नदियां सम्मिलित हैं जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। उसके बाद देखिए साथियों 50 सवाल हो चुके हैं, 50 सवाल और हम लोग देखेंगे। कहा जा रहा है कि हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखिए जब जब आपका पढ़ने का मन ना करे या वीडियो को छोड़ने का मन करे, समझ लीजिएगा वही पॉइंट वो है जिस पॉइंट पर आप ऊपर बढ़ना स्टार्ट
करोगे, यानी कि सिलेक्शन से आपकी दूरी कम होती जाएगी, और जितनी ज़्यादा कम होती जाएगी उतना आपको हो सकता हो आलस से आए। तो आपको आलस नहीं करना है, पढ़ाई छोड़ने का मन कर रहा है तो पढ़ाई को छोड़ना नहीं हो, उस समय आपको पढ़ाई करते जाना है, ठीक है ना। आपको दिक्कत लगेगी, कोई दिक्कत नहीं, उस दिक्कत को बर्दाश्त करेंगे, उसी को ही तपस्या कहते हैं, उसी को कठिन परिश्रम कहते हैं, संघर्ष उसी को कहते हैं। तो अगर आपका ऐसा मन कर रहा है कि आप इस वीडियो को छोड़कर चले जाएं, 50 क्वेश्चन आपने देख लिए, तो आपको ऐसा सातु नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए, तो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटे ग्रह की अगर बात करें तो बुध ग्रह, यह बात आपको भी पता है। यानी कि एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है, तो सूर्य से दूर होती है, आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफेद धारियां हैं, तो किसकी बात चल रही है साथियों, बृहस्पति ग्रह की बात चल रही है। बृहस्पति ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफेद धारियां हैं। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, तो मैं कह सकता हूं ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में साथियों शुरू की गई थी, जवाहर रोजगार योजना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारत सरकार ने ट्राइफेड कब बनाया, तो भारत सरकार की अगर बात करें, इसने ट्राइफेड साथियों कब बनाया, तो 1987 में साथियों भारत सरकार ने ट्राइफेड बनाया था। किस पंचवर्षीय योजना के मॉडल को निवेश योजना आयोग का मॉडल कहा जाता है, तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, इसके मॉडल को निवेश योजना आयोग का मॉडल कहा जाता है। एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था, तो कौन सा था साथियों, तेलंगाना था। तेलंगाना आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी, मुझे बताइए। तो स्वावलंबन योजना जो शुरू की गई थी वो 2010 में शुरू की गई थी, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, गैसोहोल एक मिश्रण है, तो किसका किसका साथियों मिश्रण है गैसोहोल, तो ये गैसोलीन का है और मिथेनॉल का है, नहीं साथियों एथेनॉल का है। गैसोलीन और एथेनॉल आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था, तो गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार की अगर बात करें, सीवी देसाई के द्वारा गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया गया था। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग होती है, तो ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन या साथियों एथेन, मैं कहूंगा मीथेन आपके सवाल का जवाब होगा, क्योंकि बायोगैस संयंत्र से निष्कासित मीथेन गैस ईंधन गैस के रूप में साथियों प्रयोग होती है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है, तो अधिकतम तापजनक मान किसका होता है, मैं कह सकता हूं साथियों हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बनता है, तो यहां पर आपका जवाब विटामिन ए हो जाएगा, यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बनता है। किस विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्त अल्पता रोग यानी कि एनीमिया हो जाता है, तो एनीमिया रोग की अगर बात करें तो विटामिन B12 की वजह से साथियों रक्त अल्पता नामक यानी कि एनीमिया नामक रोग हो जाता है, आंसर आपका बी होगा। चलिए साथियों, अब अगर बात करते हैं, अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट साथियों करंट अफेयर के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। कह रहे कि किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है, तो किस आईआईटी की बात चल रही है, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास की बात चल रही है, इसने भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है, तो साथियों इनका नाम जेरेड इसाकमैन है और इनको डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए, जूनियर महिला एशिया हॉकी कप 2024 का आयोजन कहां पर हो रहा है, तो साथियों ये मस्कट में हो रहा है। मस्कट आपके सवाल का जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि किस देश में ऐतिहासिक नोट्रे डेम गिरजाघर को लगभग 5 वर्ष के बाद आम जनता के लिए खोला गया है, तो ये गिरजाघर साथियों कहां पर स्थित है, ये गिरजाघर फ्रांस में स्थित है, तो फ्रांस आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि किसे U20 और U17 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है, तो किसको किया गया है साथियों, जैकिम एलेक्जेंडरसन इनका नाम है और जोकिम एलेक्जेंडरसन को ही U20 और U17 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कह रहे कि ह्यूटको ने कुपोषण से निपटने के लिए कहां उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया है,
तो मैं कहूंगा साथियों ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि राजस्थान में कहाँ राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए जयपुर में किया जाएगा। जयपुर आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है। तो विश्व ध्यान दिवस की अगर बात करें ये 21 दिसंबर को साथियों मनाया गया है ना, यानी कि 21 दिसंबर के लिए घोषित किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र ने ऐसा किया, यूनाइटेड नेशन ने विश्व ध्यान दिवस मनाया जाएगा 21 दिसंबर को। किसने पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल लॉन्च किया है। तो पता साथियों किसने किया है, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ये चैनल लॉन्च किया गया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन सी राज्य सरकार हिमभोग नाम से मक्के का आटा लॉन्च करेगी। तो आपको मालूम होना चाहिए हिमाचल प्रदेश आपका जवाब होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार हिमभोग के नाम से मक्के का आटा लॉन्च करेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत करेगा, जापान करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा, मैं कहूंगा अपना देश भारत करेगा संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता। उसके बाद देखिए यूरो ग्रिप टायर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो मैं कह सकता हूं साथियों एमएस धोनी को यूरो ग्रिप टायर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला सवाल देखिए 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान कहां शुरू हुआ है। तो साथियों ये पंचकुला में शुरू हुआ है 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि रेनबो वॉरियर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो होशांग मर्चेंट के द्वारा ही साथियों रेनबो वॉरियर्स नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला सवाल देखिए पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है। तो मैं कहूंगा अपने देश भारत ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए श्री शम्मी सिल्वा किस देश के क्रिकेट के अध्यक्ष बने हैं। तो ये तो साथियों इंग्लैंड के, श्रीलंका के, जिम्बाब्वे के, मैं कहूंगा श्रीलंका देश के क्रिकेट के अध्यक्ष बन चुके हैं श्री शम्मी सिल्वा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16,000 घर बनाए जाएंगे। तो यहां पर अगर बात करें साथियों उत्तराखंड आपके सवाल का जवाब होगा। क्या उत्तराखंड जो होगा वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भारत और किस देश के सशस्त्र बलों के बीच सिनबैक्स अभ्यास संपन्न हुआ है। तो जो सिनबैक्स अभ्यास संपन्न हुआ है ये भारत और कंबोडिया के बीच हुआ है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण कहां पर आयोजित शुरू हुआ है। तो इसका संस्करण साथियों नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे बताइए। तो ये तो साथियों रूस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। रूस आपके सवाल का जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहे कि कृष्ण वेणी संगीत नीरजनम का दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा। तो साथियों ये विजयवाड़ा में आयोजित किया जाएगा। विजयवाड़ा जो होगा वो आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए साथियों। कह रहे कि विश्व बैंक ने किस राज्य के पिछड़े जिलों के लिए 188.28 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तो महाराष्ट्र आपका जवाब होगा। महाराष्ट्र आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 ये कहां शुरू हुई है। तो ये तो साथियों बहरीन में शुरू हुई है। बहरीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, किसे रेमंड लाइफ स्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम साथियों गौतम हरि सिंघानिया है और गौतम हरि सिंघानिया को ही रेमंड लाइफ स्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में साथियों नियुक्त किया गया है। अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है। तो किसने किया है साथियों, प्रहलाद जोशी ने किया है। प्रहलाद जोशी आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि चर्चा में रहा सोनई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये साथियों असम में स्थित है। असम आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया है। तो मैं कह सकता हूं अपने देश भारत को सम्मानित किया गया है। आंसर आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि सुनीत मेहता को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर आपका जवाब जो जाना चाहिए वो फिजी देश के साथ जाना चाहिए, क्योंकि सुनीत मेहता को फिजी देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम
देश को बना है, यानी कि महोत्सव का थीम देश कौन बना है? मैं कह सकता हूं साथियों स्पेन बना है, इटली बना है या साथियों फ्रांस बना है? तो फ्रांस आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने किसे यूके में राजदूत के रूप में नामित किया है? तो मैं कह सकता हूं वॉरेन स्टीफेंस इनका नाम है, और वॉरेन स्टीफेंस की अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने इनको यूके में राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। उसके बाद देखिए, विश्व मृदा दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों बी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके गूगल ने भारत में कहां गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो हैदराबाद आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। गूगल ने भारत में हैदराबाद में गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। आंसर आपका सी होगा। तो ये थे साथियों आपके जीके जीएस यूपी जीके के करंट अफेयर के सवाल। ये क्लास आपको कैसी लगी? एक बार इस वीडियो को लाइक करके आप लोग जरूर बताइएगा। कमेंट में एक जय हिंद का नारा आप लोग जरूर लिख दीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा।